हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। सावन चल रहा है तो कहते हैं ना, घर के मंदिर में जो जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वाले, गौर से सुनिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, कहते हैं कि घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले, गौर से सुनो वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी की दिल से गहराइयों से स्वागत करती हूँ, जाने अनजाने में भी। लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, और जलते दीपक के साथ ये गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तो वरना ऐसा दुर्भाग्य आ जाएगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घर में आ सकती है भयंकर गरीबी, खुशियां दूर हो सकती हैं और बरकत भी रुक सकती हैं। क्या पता आप भी जाने अनजाने में वो गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से तरक्की रुक जाती है आपकी, पैसा पास टिकता ही नहीं है, घर में अशांति बनी रहती है और सफलता बस एक सपना बनकर रह जाती है। कहते हैं ना, हम अक्सर बिना जाने समझे कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो हमारे भाग्य को ही बंद कर देता है और सब कुछ हाथ से निकलने लगता है। तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगी, जिन्हें जानकर आप खुद कह उठेंगे कि क्या आपने क्या सिचुएशन बताया है। वीडियो को ध्यान से देखें। और जी हाँ, कहते हैं ना कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में हम रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजें को रखना अशुभ होता है। तो मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है ना उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को बताऊंगी एक एक करके। और साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूरा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी को साथ साथ आज हम विस्तार से आपके साथ अपनी जो भी मेरी दिमाग में बातें उठ रही है ना, वो सब बताऊंगी, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बहुत ही कम मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी और ना ही कोई आपको बताएगा। तो मुझे जो पता है, जितनी जानकारी मेरे अंदर है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दो। मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से कहानी कुछ नहीं बताऊंगी, जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, ज्योतिषी से सुना है, जाती हूँ और प्रवचन में सुनती हूँ, तो सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री मुफ्त में दे सकूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको इस बात का हम आपको बता दें कि एक औरत ने मुझसे पूछा कि आप पूजा पाठ तो बहुत करती हैं, लेकिन आपको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्या करती हैं और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के इसके पीछे छुपे जो भी है, मैं सारी बातें बताऊंगी। और आपको इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो जो भी मेरे अंदर जानकारी हो आप तक लेकर पहुंचती रहो। तो सलाह देने का कोई हमारा मतलब तो है नहीं, केवल सलाह ही दे सकते हैं, लेकिन आपको करना जरूरी है। आप देख सकते हैं, आपको अगर नहीं समझ आता तो कोई जरूरी नहीं, वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर मान लोगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने भी प्रवचन, क्योंकि कोई बुद्धि लेके आता नहीं है, यहीं से सीखता और यहीं बोलता है, तो इस प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहते पूजा हम तो सभी के जीवन आज बताएंगे कि मंदिर की घंटी सभी लोग किसी न कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें
और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो पर हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो क्योंकि जुड़े जो है ना, ये परेशानियां हैं तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान ये उपाय मैं आपको बता दूंगी। और कहते हैं ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में घंटी को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ भगवान की नक्काशी बनी रहती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और इस सबसे उत्तम मानी जाती है। घर के घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से ना भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख अपने सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही घंटी को कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा के लिए ना अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर ही होना चाहिए। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम को पालन करके आप पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। तो बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो खास करके बाहर के मंदिर में तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को कारण बनता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया और आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बातें भगवान को समक्ष रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगी कि जिन्हें शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं। इन बातों को गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कहते हैं कभी भी देवी देवता की पूजा काले कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा शुभ और अच्छे कामों में लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा घर के मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी। कौन सी चीजें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले की बात, एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। घर के पूजा मंदिर में ना किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीरें या मूर्तियां रखनी नहीं चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी। शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखिए कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा है कि नहीं है। इसे हमें उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए ज्यादा हलचल हो। अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में ही चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति ना भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसे सही तरीके से रखना चाहिए ताकि घर में ऊर्जा बनी रहे। और पूजा की जगह गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है कि भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है
और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। अगली बात है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। गंदगी से ना जो ऊर्जा का संचार होता है ना, जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें, वहाँ का वातावरण हमेशा अच्छा बना रहे। पूजा स्थल को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि जो कोई भी विघ्न न आए हमारे घर में। अब हम मंदिर की ओर, पूजा स्थान की ओर हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर ही हमें रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा हो, यह दिशा घर में ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। बेडरूम या रसोई के पास कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। और पूजा स्थल के पास का वातावरण साफ और व्यवस्थित होना चाहिए और केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए। तो अब हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी, शायद आपको कोई भी ऐसी बातें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल इंदिरा दुबे पर है तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर दें और साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, अपना नाम लिखें। और बस इतनी ही, और जितना मुझसे हो सकता खाना बनाते बनाते इतनी बातें आपको बता रही हूँ। और मेरा खाना भी बन चुका है और रात का खाना चावल बचा कर रखे थे ना, तो वही रात को भून दिया, क्योंकि रात को हल्के खाना खाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने के संबंधित कुछ बातें। तो कहते हैं जलाना एक बेहद शुभ, दीपक जलाना ना एक बेहद शुभ कार्य होता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में ऊर्जा का वास होता है। तो दीपक जलाने के नियम जो ना सिर्फ आपकी पूजा को अच्छा करता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में उसके ज्योतिषी के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात है कि पूजा में दीपक का स्थान बहुत जरूरी होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ ना रखें, कभी भी। जब भगवान की आपकी मूर्ति है ना, उसके साथ नहीं रखे, सामने रखना चाहिए। और कृपा का प्रतीक भगवान का बना ही रहे, इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ रखता रहे। और हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने से कुछ खास महत्वपूर्ण नियम बताने गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में ना अपवित्रता आ सकती है। इसी तरह पूजा के समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, कभी भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दीपक तो भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा ना अलग अलग होती है और इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात है, घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाएं तरफ रखना चाहिए। ऐसे करने से ना पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। और तेल और घी दोनों दीपकों को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। तीसरी बात है कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं रखा जाता है, यह दिशा ऊर्जा का दिशा मानी जाती है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है ना। तो ये मैंने मतलब प्रवचन में सुना था। तो यह दिशा कहते हैं ना कि मतलब आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। और चौथी बात है, दीपक जलाते समय ना हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का जो भी उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। और आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रभाव का अनुभव होगा। साथ ही पूजा में घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल की बत्ती दीपक में लाल मली वाली बत्ती का उपयोग करें, जो केसर की होती है। तो ये दोनों ही शुभ मानी जाती है। रुकी हुई
रूगी की बत्ती से दीपक का प्रकाश साफ और स्थिर होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में बहुत ही अच्छा माना जाता है। पांचवी बात है कि नवरात्रि में खास करके ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे पूजा में कोई अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार ध्यान से सुने ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। दीपक जलाने के बाद न तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक के जलने के बीच कुछ समय के अंतर होना चाहिए ताकि संतुलन हमारी शुद्धता का बना रहे और दीपक का सही समय है तरीका अपनाएं। और छठी बात है कि भक्तों, दीपक को उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हैं, जैसे सुबह और शाम के समय। पूजा सुबह करते समय दीपक जलाएं और फिर सांझी आरती के लिए दिया जलाएं। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम। इस समय का दीपक जलाने से ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सातवीं बात है कि दीपक जलाने का न सिर्फ महत्व है बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के 7 चक्रों के संतुलन करता भी है और वातावरण को शुद्ध रखता है। दीपक की रोशनी से न केवल घर की ऊर्जा बदलती है बल्कि हमारी मानसिक शांति भी मिलती है। इसीलिए ध्यान रखें कि पूजा में दीपक जलाते समय ऊपर बताए गए संयमों नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और कहते हैं ना कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेकर। तब तक मेरा साड़ी का फाल और खाना पीना पूजा पाठ मेरा सब हो गया। आपसे बातें करते हुए जितने मेरे अंदर ज्ञान था मैंने आप लोगों को सब बता दिया। और फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।